हेलो स्टूडेंट्स, so we met again. Hope you all are fit and fine. I'm also very good. स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर अभी करंट में पढ़ रहे थे? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक रिलैक्सिंग चैप्टर है, क्योंकि देखिए, चाहे आप हो या मैं हूं, हर कोई कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ा हुआ होगा। बीमार पड़ने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी की जो एक कैपेबिलिटी है वो घट गई है। कोई भी एजेंट, कोई भी बाहर की चीज आपकी बॉडी में एंटर करती है और आपकी बॉडी को एक ऐसे अनकंफर्ट जोन में डाल देती है विच एक्चुअली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, और आपसे वो चीज झेली भी नहीं जाती है। तो आपकी बॉडी में एक अजीब सी चेंजेस आते हैं। यू फील वीकनेस, बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा है। जो मैं रेगुलर गुड फील करती थी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो अभी तक हम क्या है, इसके बारे में कंटेंट्स की फॉर्म में धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम जो चीज हमने खत्म की थी वो क्या थी कि कोई भी डिजीज अगर आपको हुई है, अगर कोई बीमारी आपको हुई है और वो बीमारी आप पास वाले को दे रहे हो, तो किन किन तरीकों से देख सकते हो। तो जिन जिन पाथवे से वो इन्फेक्शियस एजेंट्स जा रहे थे उसमें हम एयरबॉर्न पढ़ चुके थे, और आज हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। देखो, एयर आप 24 आवर इनहेल करते हो, वाटर भी 24 आवर्स में कम से कम 8-10 बार तो पीते होगे। 10 ग्लासेस आर वेरी मच नीडेड फॉर एवरी डे टू ड्रिंक फॉर अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो अगर हम बात करें दूसरे पाथवे की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो वो क्या है? वो है वाटर। वो क्या है? वाटर। क्या है स्टूडेंट्स? वाटर। तो अगर पानी पीने से किसी को बीमारी हो गई है और आपको भी हो गई जाए, मुझे कोई बीमारी हो रही है, अगर मेरी बीमारी का कोई इन्फेक्शियस एजेंट पानी में चला जाए और वो पानी कोई दूसरा हेल्दी पर्सन पी ले, तो क्या वो बीमार पड़ सकता है? डेफिनेटली बीमार पड़ सकता है। तो द डिजीजेस कम इन द कैटेगरी आर waterborne diseases. waterborne diseases क्या है स्टूडेंट्स? waterborne diseases, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखें, दैट मीन्स infectious agent transmitted from a diseased person to a healthy person, from a diseased person to a healthy person, ठीक है। infectious agent transmitted from a diseased person to a healthy person by the means of किस मेथड से जा रहे हैं? by the means of water, अब आप बोलोगे मैम मैं तो फिल्टर करके पानी पीती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर आप फिल्टर करके पानी पीते हो, दैट मीन्स यू आर किलिंग 99% ऑफ द बैक्टीरिया, या मैं कहूँ 100% ऑफ द बैक्टीरिया। मान लो कि इन रूरल एरियाज, गांव में जो लोग होते हैं, दे एक्चुअली नॉट यूजिंग प्रॉपर टॉयलेट्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई नदी दिखी, ठीक है, या कोई भी ऐसा वाटरी एरिया दिखा, वहां पर अपना एक्सक्रीटा या यूरिन को क्या करते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। एक्सक्रीटा जो आपका वेस्ट मैटर है बॉडी का, और यूरिन को क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मान लो यूरिन इज ऑल्सो अ लिक्विड, यूरिन बहते बहते मेन वाटर में चली गई, जिस रिवर से आप पानी पीते हो। मान लो कोई पर्सन बीमार है और उस बीमारी का इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू एक्सक्रीटा बाहर निकल सकता है। मान लो वो स्टूल्स की फॉर्म में, एक्सक्रीटा की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, या लिक्विड यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल गया। अब बॉडी से बाहर निकल गया तो उसको कोई वाटर मीडियम, कोई एयर मीडियम या कोई सॉइल मीडियम ने उसे मेन पानी के सोर्स में डाल दिया।
उसके बाद आपने उस पानी को ध्यान नहीं दिया, फिल्टर नहीं किया, एंड यू ड्रिंक इट, डेफिनेटली द डिजीज causing by that infectious agent from the diseased person will give you that disease. ठीक है, आप हेल्दी हैं, आपने नॉर्मली बस पानी लिया, आप जा रहे थे, आपने पानी पी लिया, मान लो उस इन्फेक्टेड, उस डिजीज पर्सन के यूरिन का जो इन्फेक्शियस एजेंट है उस फ्रेश वाटर में है, एंड यू ड्रिंक इट. नाउ द फ्रेश वाटर स्टेगनेंट, फ्रेश वाटर क्या हो जाएगा आपके लिए, एक डर्टी वाटर हो जाएगा. और एक तरीके से कहूं तो इन्फेक्शियस एजेंट तो बात की बात है, मेन वाटर इज द सोर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूं इसमें स्टूडेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर विच कंटेनिंग, जिसमें क्या है, विच कंटेनिंग infectious agent, which containing infectious agent get by either यूरिन भी एक तरीके से एक्सक्रीटरी मैटर ही है, आइदर यूरिन और एक्सक्रीटा इन दी form of stools, in the form of stool of an infected person, of an infected person. इजिली वाटर से डिजीज पर्सन में बीमारी किस में चली गई, एक हेल्दी पर्सन में. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपकी वाटरबॉर्न डिजीजेस थी. अब तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कांटेक्ट में आने से. तीसरा पॉइंट क्या है, कांटेक्ट में आने से. तीन तरीकों से आप किसी इंफेक्शियस पर्सन के क्या कर सकते हो, कांटेक्ट में आ सकते हो. देखो, आइदर द कांटेक्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और सेक्सुअल. ठीक है, सेक्सुअल भी आप एक डायरेक्ट कांटेक्ट का पार्ट कह सकते हो. ठीक है, देखो, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन. डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कोई डिजीज्ड पर्सन है, किसी को कोई बीमारी हुई है. देखो, बीमारियों की कैटेगरी में वही बीमारियां आएंगी जो इन्फेक्शियस की होंगी, तो मैं बार बार उनका नाम नहीं लूंगी. मैं कल आपको सबके एग्जांपल्स दिखाऊंगी, आप कोई सी भी उठा लो अपने हिसाब से, अपने दिमाग में एक सिनेरियो बना लो कि भाई ये डिजीज इन्फेक्शियस है. ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि कोई डिजीज पर्सन है, उसको कोई बीमारी हो रही है और हेल्दी पर्सन ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया. डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब उसको टच कर लिया, उससे कहीं ना कहीं कोई फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, जैसे उसको टच करना, उसको हक करना, उसे किस करना. ठीक है, उससे इन केस हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से वो बीमारी एक हेल्दी पर्सन में चली गई हो. और मैं कहूं इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब बीमारी एक डिजीज पर्सन से ही होगी, लेकिन वाया इंटरमीडिएटर से. जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, यू आर ईटिंग द फूड. ठीक है, अब वो फूड मान लो माउथ बोर्न डिजीज है. ठीक है, आपका जूठा उसमें लगा हुआ और इन्फेक्शियस एजेंट आपकी थाली में लग गया या आपके कपड़ों में लग गया. अब कोई हेल्दी पर्सन आता है, उसी थाली में खाना खा लेता है विदाउट वॉशिंग वही कपड़े पहन लेता है, तो इनडायरेक्टली उस डिजीज पर्सन से आपको क्या हो गया, इनडायरेक्ट बीमारी हुई ना. आप उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कहां हुए, आप तो उसके इन्फेक्शियस किसी चीजों से, कोई एसेसरी प्रोडक्ट से कांटेक्ट में, और आपको वो बीमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट लग गई. क्या हो गई स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट लग गई. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या लिख सकती हूं, infectious agent transmitted from a diseased person
फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन by coming in direct contact with the, देखो जो मैं बोल रही हूं उसको सिंपली लिख रही हूं, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ दी डिजीज्ड पर्सन, एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप किस तरीके से समझ सकते हो, देखो कोई डिजीज पर्सन है, देखो मैं यहां पर एक डिजीज पर्सन लिख देती हूं जिससे कि आपको सोर्स पता चल जाए। ये क्या है? डिजीज्ड पर्सन, इसको बीमारी हो रही है, इसकी बॉडी में अनकंफर्ट जोन या कोई चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, ये डिजीज पर्सन है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? डिजीज पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ, टच करो उसको, ठीक है, उसको किस करो, ठीक है, उसको हक करो, ठीक है। इन 3 तरीकों से, मेजॉरिटी में जो तरीके बता रही हूं, इससे आप क्या कर रहे हो? डिजीज पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो। डिजीज ट्रांसमिटेड, डिजीज क्या हो गई? ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन, समझ आया स्टूडेंट्स? डायरेक्ट मतलब बिल्कुल डिजीज को टच कर लो, डिजीज को डायरेक्ट से टच कर लो, डी फॉर डिजीज, डी फॉर डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब हमने डायरेक्ट कांटेक्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इसी में ही इनडायरेक्ट कांटेक्ट। बीमारी को ऐसे लगी कि आपने एक बीमार पर्सन को छू लिया तो आपको बीमारी लग गई। आपने बोला कि दूसरे पर्सन ने उसको टच नहीं किया फिर भी उसको बीमारी लग गई। नहीं, आपने उसकी चूटी थाली में खाना खा लिया, उसके यूज किए हुए सामानों को हाथ लगा लिया, या फिर उसके कपड़े पहन लिए। उसके कांटेक्ट में तो नहीं आए, लेकिन उसके वाया चीजों के कांटेक्ट में आप आ गए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। लिखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपन। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम 1 by 1 डेफिनेशन लिख देते हैं। infectious agents transmitted from a diseased person to a healthy person, from a diseased person to a healthy person by coming in indirect contact with the diseased person, अब देखो वही अगर अपन फ्लो चार्ट वापस से बनाए तो ये एक डिजीज्ड पर्सन है, एक बीमार आदमी है, ये एक डिजीज्ड पर्सन है, ये एक बीमार आदमी है। अब बीमारी कैसे फैलेगी? इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब यूजिंग, जैसे आप किसी में खाना खा रहे हो, आप बीमार हो तो खाना किस में खाओगे? बर्तनों में, यूटेंसिल्स में। अभी उसी यूटेंसिल्स में किसी दूसरे हेल्दी इंसान ने खाना खा लिया तो उसको वो बीमारी लग गई। तो
using utensils of diseased person, using utensils of diseased person, और टचिंग थिंग्स ऑफ, कोई भी चीज जो वो यूज कर रहे हैं, टचिंग थिंग्स ऑफ डिजीज्ड पर्सन, टचिंग थिंग्स ऑफ डिजीज्ड पर्सन। और क्या कह सकते हो आप, वेयरिंग, आपने वो कपड़े पहन लिए जो एक बीमार आदमी पहन रहा है बिना धोए बिना क्लीन किए हुए, क्योंकि क्लीनिंग में काफी हद तक उसके बैक्टीरिया वायरसेस मर जाएंगे ना, तो डिजीज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, दिन ब दिन घट जाएंगे। तो वियरिंग क्लोथ्स ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब मैंने बताया था डायरेक्ट कांटेक्ट का एक सब पार्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट का सब पार्ट क्या हो जाएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट। किसी भी इंफेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट फिजिकल या सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से उसको हुई हुई बीमारी आपको भी क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इन्फेक्शियस। देखो वही डेफिनेशन बार बार चलेगी, लेकिन सिर्फ जो जरिया है, जो मीडियम है, वो क्या है, बदल जा रहा है। तो इन्फेक्शियस एजेंट transmitted from a diseased person, from a diseased person to a healthy person, from a diseased person to a healthy person by coming in indirect physical contact with the डिजीज्ड पर्सन, विथ द डिजीज्ड पर्सन। मेनली जो सेक्सुअल कांटेक्ट वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो वो और ज्यादा क्लियर होगा। इन फिजिकल कांटेक्ट विद द डिजीज्ड पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो इसमें एक लास्ट चीज बचती है, वेक्टर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या चीज थी, सारी लिखा दी थी मैंने। लास्ट क्या बची, वेक्टर। वेक्टर का क्या मतलब है, वेक्टर मतलब एक कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है कि एक डिजीज्ड पर्सन से डिजीज किस पे फैलानी है, हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो हेडिंग क्या डलेगी स्टूडेंट्स, वेक्टर। क्या डलेगी, वेक्टर। इट इज नॉट द वेक्टर ऑफ योर फिजिक्स, सो प्लीज डोंट मिंगल द फिजिक्स विद द बायोलॉजी। ये वेक्टर आपके फिजिक्स का नहीं है। क्या है, देखो वेक्टर, जैसे आपको कुत्ते ने काटा, ठीक है, आपको कोई डॉग बाइट करता है, तो किसी पागल कुत्ते ने काटा, तो आप बोलते हो कि मुझे रबीज बीमारी होने का डर है, मैं फट से इंजेक्शन लगवा के आता हूं। दैट मीन्स उस डॉग में ऐसा कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो आपको काटने पे लग सकता है और आपको वो बीमारी लग सकती है। तो डॉग क्या है, एक एनिमल हो गया। ठीक है, अगर आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, ठीक है, या स्नेक ने बाइट कर लिया है, और हो सकता है उसके पॉइजन्स की वजह से आपकी डेथ हो जाए या आपको कोई डिजीज हो जाए, तो एक तरीके से स्नेक और डॉग क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर इन द सेंस कि एनी काइंड ऑफ लार्ज साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शियस
डिजीज या इन्फेक्शियस एजेंट। सिंपल है, अभी तक आप जितना भी पढ़ते हुए आए हो यही पढ़ते हुए आए हो, एजेंट कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एयर के, वाटर के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और अब वेक्टर के जरिए। तो वेक्टर खुद एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि केपेबल है कि अपने अंदर का इन्फेक्शियस एजेंट किसको ट्रांसमिट कर रहा है, हेल्दी पर्सन को। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकती हूं, एनी kind of some large sized living organism capable of transmitting the disease or the infectious agent or the infectious agent from a diseased person to a healthy person, from a diseased person to a healthy person। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या ले सकती हूं, एग्जाम्पल में जैसे स्नेक बाइटिंग हो गई, किसी सांप ने काट खा लिया। ठीक है, डॉग बाइटिंग हो गई, क्या हो गई, डॉग बाइटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक क्या है, आपके इन्फेक्शियस एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको कोई भी अगर बीमारी होती है, आपको क्यों ये चीज जानना जरूरी है कि ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है या ये बीमारी वायरस की वजह से हुई है? क्योंकि जिस तरीके की बीमारी लगेगी और जिस इन्फेक्शियस एजेंट से लगेगी उस तरीके का ट्रीटमेंट आप दोगे। ठीक है, बैक्टीरिया का अगर बीमारी लगी है तो आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दोगे। अगर आप मेडिसिन को, मैं थोड़ा सा आपको एक समझा रही हूँ, ड्रग्स आपके सिलेबस में नहीं है। ड्रग देने का मतलब क्या है, ड्रग मतलब कोई भी केमिकल प्रिपरेशन जो कि खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी जाती है, बॉडी में इंसर्ट करके वो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी है तो बैक्टीरिया से संबंधित दवाइयां ही लोगे, और वायरस से बीमारी हुई है तो वायरस से रिलेटेड ही मेडिसिन लोगे। तो क्यों जरूरी है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से हुई है या कौन सी बीमारी वायरस से हुई है? देखो, आप बैक्टीरिया में कोई वायरस को मारने वाली दवा नहीं दे सकते और वायरल इंफेक्शन में आप बैक्टीरिया को मारने वाली दवा नहीं दे सकते। क्यों? इट इज डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन विच एक्चुअली द बैक्टीरिया एंड वायरस इज ओइंग, उनके अंदर जो है। जैसे बैक्टीरिया के आसपास सेल वॉल होती है, आपने डिस्कस ही किया होगा, बैक्टीरिया के आसपास सेल वॉल होती है। ठीक है, जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंसर्ट होते हैं या घुसते हैं तो वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल बना लेते हैं कि हमारी बॉडी के जो वेरियस एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, कोई पीएच है, टेम्परेचर है, किसी भी तरीके का जो डिफेंस मैकेनिज्म है मेरी बॉडी में, वो उस बैक्टीरिया को क्या करे, किल नहीं कर पाए। तो किल नहीं करेगा तो सेल वॉल की प्रोटेक्टिव कवरिंग से बैक्टीरिया दिन ब दिन मेरी बॉडी में चेंजेस करेगी एंड इट विल लीड टू अ डिजीज। ठीक है, तो मैं कौन सी बीमारी या मैं उस बीमारी में आपको कौन सी दवाई देना जरूरी समझूंगी? कोई एंटी बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के एंटी हो। अगर सेल वॉल प्रोटेक्टिव कवरिंग वो बना रहा है तो दवाई उस सेल वॉल को क्या कर दे, मार दे। जैसे ही सेल वॉल मर जाएगी बैक्टीरिया डीजनरेट होकर बॉडी से क्या हो जाएगा, फ्लश अवे हो जाएगा या मर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एंटीबैक्टीरियल दवाई दे रहे हो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में तो वो दवाई क्या करती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म कर देती है।
लेकिन वायरसेस में क्या है, वायरस इन्फेक्शन में वायरस के आसपास कोई सेल वॉल नहीं होती है, तो उन्हें मारने के लिए आप कभी भी एंटीबैक्टीरियल दवाई नहीं दोगे, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल तो बैक्टीरिया को डिटेक्ट ही नहीं करेगी। वो बोलेगी कि नहीं मैं तो एंटीवायरल हूं ना, मुझे कहीं मुझे तो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, वायरस तो दिख ही नहीं रहे हैं, मेरा तो मैकेनिज्म ही नहीं है, मैं तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूं किसी सेल वॉल को मारने के लिए। तो आपकी बीमारी क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी परसिस्ट रहेगी। तो आपको बीमारी के इन्फेक्शियस एजेंट की नॉलेज बहुत अच्छे से और बखूबी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसको शॉर्ट वे में बताऊं तो ऐसे लिख सकती हूं, नॉलेज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, knowledge of infectious agents should be appropriate। आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज है और किस वजह से बीमारी हुई है। should be appropriate। should be appropriate का मतलब है बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, या फिर फंजाई से हो रही है। अगर आप बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हो रही है तो ट्रीटमेंट कैसा दोगे, ट्रीटमेंट कैसा होगा स्टूडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल। ट्रीटमेंट कैसा होगा, एंटी बैक्टीरियल। ट्रीटमेंट कैसा होगा, एंटी बैक्टीरियल। अगर वायरस है तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, एंटी वायरल। एंटी वायरल। और फंजाई है तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, आप ही बताओ, एंटी फंगल। एंटी फंगल। और इनका जो होल ट्रीटमेंट है, इनका जो होल ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग, अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। डिपेंडिंग ऑन दी chemical, depending on the chemical composition of infectious agents। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर अप कर लिया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट्स कवर अप कर लिए। हेल्थ, डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स पढ़ लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिए। ठीक है, और हमने क्या है इसके बारे में यह भी पढ़ा है कि जो भी डिजीज जिस भी इन्फेक्शियस एजेंट से होती है उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, आपको अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका जो आज का डिस्कशन है कि जो नॉलेज है वो इन्फेक्शियस एजेंट के केमिकल कंपोजिशन पे होगी। भाई मैं अगर आपको परेशान कर रही हूं, मेरे जिस नेचर से आप परेशान हो और आप मुझे ठीक करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर नेचर को पकड़ के ठीक करोगे ना, या बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और दे रहे हो, इलाज किसी और चीज का हो रहा है, नहीं, जो है उस हिसाब से करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का डिस्कशन हम केमिकल कंपोजिशन पे ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारे चैप्टर के लास्ट कंटेंट पढ़ेंगे, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन एंड फाइनली दी ट्रीटमेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऑल आर हैप्पी विद द लेक्चर्स? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।